जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय जय मसीह की। आइए हम लोग जैसे कि प्रभु ने हमसे कहा था कि हम संदेश को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, और इसलिए हम लोग आज फिर बिगर गैप दिए जो है वापस प्रभु अपने संदेश में हमको लेकर आया है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर ने सुबह से लेकर अभी तक अपनी आराधना से लेकर अभी संध्या काल तक प्रभु हमारे साथ में रहा, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति और प्रभु का आप लाख लाख शुक्रगुजार कि सारा दिन भर परमेश्वर हमारे साथ में बना रहा। और आइए हम लोग संदेश में जाने से पहले हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। हम लोग दुआ करेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सारे जहां के मालिक, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, राजाओं का राजा, आपके प्रिय पुत्र मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आपके चरणों में आते राजा धन्यवाद 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 करती हूँ परमेश्वर पिता। सुबह की आराधना से लेके परमेश्वर पिता संध्या काल तक प्रभु जी आपने हम अपने बच्चों को प्रभु जी अपने पंखों की आड़ में छिपाए रखा परमेश्वर पिता। ओ राजा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, आपकी दी हुई श्वास से हम जिंदा है परमेश्वर पिता, हम मिट नहीं गए परमेश्वर पिता, ये आपकी महाकरुणा का फल है परमेश्वर पिता। ओ राजा धन्यवाद और धन्यवाद और स्तुति करती हूँ परमेश्वर पिता इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आपने अपना सिंहासन हमारे बीच में लगाए हैं परमेश्वर पिता। ओ राजा आप बोलिए परमेश्वर पिता, आप अपने बच्चों से बातचीत कीजिए प्रभु जी। ओ राजा हर वचन आपकी ओर से आने दीजिए परमेश्वर पिता, हर मनुष्य परमेश्वर पिता ये जानने पाए परमेश्वर पिता इब्रानी 9:27 के अनुसार एक बार मरना और न्याय का होना निश्चित है। हाँ परमेश्वर पिता, उस बात को हम हमेशा हमारे जहन में रखें कि सच में हम संसार में हम अमर होने के लिए नहीं आए, पर हम अमर इस बात के लिए होना है कि हम परमेश्वर में जीवित रहे और वो अनंत काल का जीवन जीने के लिए हम ललायित रहे परमेश्वर पिता, जिसके लिए आपने कलवरी के क्रूस पर प्रभु जी मेरे लिए और उन सब के लिए प्रभु जी और सबों के लिए प्रभु जी आपने प्राण दिए परमेश्वर पिता। वो सुनहरा राज्य के लिए प्रभु जी आपने प्राण दिए प्रभु जी, जिसमें प्रभु फिर रोना नहीं परमेश्वर पिता और कोई मृत्यु नहीं परमेश्वर पिता और कुछ भी नहीं, सब आनंद ही आनंद और प्रकाशमय होगा परमेश्वर पिता। जहाँ आप होंगे परमेश्वर पिता, वो राज्य में आप हमें लेने के लिए आने वाले हैं परमेश्वर पिता। हर एक आंसू आप पोंछ दिए हैं परमेश्वर पिता, वो राज्य हमको देने जा रहे हैं परमेश्वर पिता, उन्हें देना परमेश्वर पिता। हर एक सत्य वचन प्रभु जी जो आपकी ओर से परमेश्वर पिता, आपका एक एक वचन ताया हुआ है प्रभु जी, एक एक वचन दोधारी तलवार है परमेश्वर पिता, हम मनुष्य के हृदय को छेदती है प्रभु जी। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप हमसे प्यार करते हैं परमेश्वर पिता, इसलिए तो आप हमें बार बार वचनों में ले जाते हैं और बताते हैं परमेश्वर पिता और हमें चिताते हैं परमेश्वर पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। आपने अपने बच्चों के लिए परमेश्वर पिता सबको यहाँ उपस्थित किया प्रभु जी और सबकी रक्षा रखवाली आप कर रहे हैं परमेश्वर पिता, सबको सुरक्षित रखें हैं परमेश्वर पिता, सबको आशीषित किए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आपके दास के लिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, सुंदर स्वस्थ जीवन दिया प्रभु जी, अपने बलवंत हाथों में उठाए रखे हैं परमेश्वर पिता। कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए धन्यवाद करती हूँ, मैं अपने आप के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी।
जी। ओ परमेश्वर, अपनी दी हुई श्वास से, आपकी दी हुई श्वास से प्रभु जी हम जिंदा है परमेश्वर पिता। ओ राजा, आपके आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद करती हूँ राजा। ओ प्रभु जी, यही आशीष प्रभु जी मैं अपने सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जी, नाते रिश्तेदार प्रभु जी, हमसे संबंध रखने वाले और नहीं भी रखने वाले प्रभु जी, जो भी है प्रभु जी, जो भी लोग हैं प्रभु जी, जिससे हमारा संबंध है और नहीं भी है प्रभु जी, सबके लिए ये आशीष मैं आपसे मांग लेती हूँ प्रभु जी। आशीषित कीजिए प्रभु जी, रक्षा कीजिए प्रभु जी, रखवाली कीजिए प्रभु जी। ओ राजा, आप ऐसा कर दिए हैं परमेश्वर पिता, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद की भेंट आपके पवित्र चरणों में रखती हूँ राजा। ओ परमेश्वर पिता, ये छोटी सी विनती दया से आप स्वीकार कीजिए यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर के वचन में जाएंगे और कल हम लोग अध्ययन कर रहे थे और अध्ययन जो है वो कंटिन्यू रखना चाहते थे, क्योंकि हमारा जो अध्ययन है ताकि जो पूरा का पूरा अध्ययन है वो पूरा कंप्लीट हो सके, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा समय इधर उधर नहीं जाएंगे, परंतु परमेश्वर के वचन में हम लोग जाएंगे और परमेश्वर के वचन से हम लोग कुछ बातों को देखेंगे ताकि हम इस बात को जान सकें, देख सकें सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, और जो भी बातें हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं कि नहीं, इन तमाम बातों को हम लोग जांचेंगे। तो हम लोग निकालेंगे, शास्त्र निकालेंगे, अपना अपना शास्त्र निकालेंगे और एक वचन पढ़ेंगे, यहेजकेल नबी किताब उसका 12 अध्याय और उसका दूसरा वचन। यहेजकेल नबी की किताब, यहेजकेल नबी की किताब, यहेजकेल नबी की किताब और उसका 12 अध्याय और उसका दूसरा वचन। यहेजकेल नबी की किताब और उसका 12 अध्याय और उसका दूसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे। हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य की संतान, तू विद्रोह करने वाले घराने के बीच में रहता है, तू विद्रोह कराने वाले घराने के बीच में रहता है, जिनके देखने के लिए आँख तो है, जिनको देखने के लिए आँख तो है, परंतु नहीं देखते, परंतु नहीं देखते, और सुनने के लिए कान तो है, और सुनने के लिए कान तो है, परंतु नहीं सुनते, परंतु नहीं सुनते, क्योंकि वे विद्रोही घराने के, क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। देखिए, अब हम लोग जो है, हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, जो परमेश्वर हमसे, जो परमेश्वर का जो संदेश आ रहा है, आज का जो हमारा संदेश है, आज की परिस्थिति, ये महामारी और उसके साथ के अंदर जो दशा है, जो दशा चल रही है इसकी, उसका ये 7वां भाग है। आज जो है हम 7वें भाग का वो कर रहे हैं और हम लोग देख रहे थे कि परमेश्वर ये सारी समस्याएं क्यों हैं, क्यों ये सारी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। तो परमेश्वर का वचन बताता है यहाँ पर, अब यहेजकेल नबी के अंदर फिर से वो कहता है, हे मनुष्य के संतान, 12 का 2, हे मनुष्य की संतान, तू विद्रोह करने वाले घराने के बीच में रहता है, जिनके देखने के लिए आंखें तो हैं परंतु नहीं देखते, और सुनने के लिए कान तो हैं परंतु नहीं सुनते, क्योंकि वे विद्रोह कराने वाले के घराने के हैं। तो यहेजकेल 12:2 बताता है कि आज की परिस्थिति का कारण क्या है। आज की परिस्थिति का कारण यह है कि लोग विद्रोह करने वाले लोग हैं। विद्रोह, परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते हैं। they doesn't want to listen, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देना नहीं चाहते हैं और परमेश्वर के वचन विद्रोह करते हैं, और इसलिए आज की ये परिस्थिति जो है वो हमारे सामने है। कल हम लोग देख रहे थे परमेश्वर के वचन से कि किस रीति से हम लोग उत्पत्ति के अंदर आए थे, और ये देख रहे थे कि कैसे परमेश्वर ने नूह को, कौन सा वो युग जो लूसीफर के बाद में जो परमेश्वर ने आदम का जो युग था, वो आदम का युग
जो खत्म हुआ, जो परमेश्वर के द्वारा जो विनाश हुआ, तो क्या परमेश्वर ने उसके बारे में वो बात बतलाई थी, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। यस, तो हम लोग उस स्टडी को पूरा करेंगे आज। परमेश्वर के दया से हम लोग उस स्टडी को पूरा करेंगे। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएं। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के वचन के अंदर जाएं। अब हमने कल देखा था कि कैसे परमेश्वर ने जो है नूहा को बुलाया, नूहा को चुना। कल हम ये भी देख रहे थे कि परमेश्वर परिवार में इंटरेस्ट रखता है। शुरुआत के अंदर उसने आदम और हवा एक परिवार, पति और पत्नी को चुना और ब्लेसिंग दी और कहा कि इस संसार के अंदर भर जाओ। और 10वीं पीढ़ी आने तक वो इंतजार करता रहा, 1656 साल तक इंतजार करता रहा कि ये आदम, ये मनुष्य जाति जो मुझसे फिर गई थी, शायद मेरे पास में लौट करके आए। लेकिन हमने अभी वचन पढ़ा कि हम विद्रोह के घराने के हैं, कान हमने दिए नहीं। और परमेश्वर ने कल हम वंशों के बारे में भी देख रहे थे। कल हमने 2 वंशों के बारे में देखा था, शैतान का वंश और आदम का वंश और स्त्री का वंश। आज तीनों वंश के बारे में हम लोग परमेश्वर के का जो है वो अध्ययन करेंगे। तो परमेश्वर ने नूहा को बुलाया और नूहा को बुलाने से पहले की घटना देखिए। नूहा को बुलाने से पहले की घटना, प्रकाशन यही छुपा हुआ है। जो कुछ भी है वो शास्त्र के अंदर छुपा हुआ है। तो शास्त्र निकालिए, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 6ठा अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 6ठा अध्याय और उसका 3, 4 हम लोग 3, 4 और 5, 3, 4 पढ़ेंगे हम लोग। 3 और 4। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता न रहेगा। हाँ, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। हाँ, अभी देखिए, जब परमेश्वर जब पृथ्वी का जब वो विनाश करने के ऊपर था, तो उसने 120 जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी का विनाश करने के लिए इस बात को जब वो लेकर के आया, तो 120 वर्ष पूर्व देखिए, आदम 930 वर्ष तक जिंदा रहा। 930 5वें अध्याय के अंदर, जब आप 5वें अध्याय का पूरा 5वां अध्याय पढ़ेंगे, कौन मनुष्य कितने वर्ष तक जीवित रहा, उसके बारे में पूरा व्याख्यान जो है वो इसके अंदर दिया गया है। और आप पढ़िए, इस पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा लंबी उम्र वाले 2 ही लोग हैं। एक आदम 930 साल जिया और एक मतूसले नूहा का दादा, लेमेक का बाप, वो 969 साल जिया, 969 साल तक। तो 2 व्यक्ति जिनकी लंबी उम्र रही। जब परमेश्वर को इस पृथ्वी का नाश करना था, इसलिए उसने कहा इसके आगे 120 वर्ष के बाद जो है मैं इसको अब से जब मैं विनाश करने वाला हूँ, उस दिन से अभी से लेकर के 120 वर्ष के बाद मैं विनाश करने वाला हूँ। और अब जो है पूरे आदम जाति जो है, ये पूरी जाति जो है वो सिर्फ 120 वर्ष का उनके पास में समय था। और हम ये देख रहे थे कि जब परमेश्वर ने ये बात, हमने कल भी देखा था, परमेश्वर ने
नूहा को बता दिया था। हमने कल देखा था नूहा का 6 अध्याय की 9वीं आयत के अंदर में हमने देखा था कि परमेश्वर ने कह दिया था कि मैं इसको नाश करने वाला हूँ, मैं इसको नाश करने वाला हूँ, और इसलिए नाश करने से पहले तू जा और एक जहाज का निर्माण कर ले, तू जा और एक जहाज का निर्माण कर ले। और उसने नूहा को ये बात बता दी थी। अब प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार देखिए 5वें अध्याय की 22वीं आयत निकालिए। 5वें अध्याय की 22वीं आयत निकालिए। 5वें अध्याय की 22वीं आयत निकालिए। 5वें अध्याय की 22वीं आयत, उत्पत्ति 5वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत। और सिल्ला ने भी तुबल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। 22 मतूशेलह के जन्म के पश्चात 5 का 22 बोले ना। हाँ, उत्पत्ति 5। ओके। मतूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हाँ, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। हाँ, इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हाँ, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया, हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। 25। हाँ, फिर 25वें वचन पढ़िए। 25। जब मतूशेलह 187 वर्ष का हुआ तब उससे लेमेक का जन्म हुआ। लेमेक के जन्म के पश्चात मतूशेलह 782 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार मतूशेलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। तत्पश्चात 969 वर्ष की हुई। देखिए, अब यहाँ पर कुछ भेद की बातें छुपी हुई, यहाँ पर भेद की बात छुपी हुई है। आदम के युग के अंदर परमेश्वर के आवाज को सुनने वाले और कर्तव्य का पालन करने वाले, उसकी अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाने वाले, वो 1656 साल में सिर्फ 3 ही व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति, सिर्फ 3 व्यक्ति। पहला आदम का बेटा जो काइन के बाद में जो जन्म हुआ, उसका नाम था हाबिल। दूसरा जो है परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला हनोक, और तीसरा परमेश्वर ने जिससे बातचीत की, परमेश्वर जिसके साथ बातचीत किया, वो नूहा। 3 लोग, सिर्फ 3 लोग। और उससे पहले जब तक कि आदम गिराया नहीं गया था, पाप में नहीं गिरा था, तब तक परमेश्वर आदम के साथ बातचीत करता था। जब तक आदम परमेश्वर की आवाज को सुनता था, जब तक उसने पाप नहीं किया था, जब तक उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ा था, तब तक परमेश्वर ने उसके साथ के अंदर अपने जलाली वस्त्र उसको दिए हुए थे। और वो जलाली वस्त्र पहन करके पति और पत्नी जब वहाँ बाग अदन के अंदर रहते थे, तो उनको दुनियावी कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं थी जैसे हम दुनियावी कपड़े पहने हुए हैं। और उनको एहसास भी नहीं था कि वो नंगे हैं। क्योंकि परमेश्वर के महिमामय जो कपड़े थे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ में थी, वो महिमामय जो है वस्त्रों से सजे हुए पति पत्नी परमेश्वर की सानिध्य में रहते थे, लेकिन पाप किया। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उस आदम पूर्व के युग के बारे में, है ना, भेदों को खोलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर और अपने वचन से भेदों को खोलता है। आदम का युग अंत होगा, उसने बताया, नूहा को बुलाया और कहा अब से 120 वर्ष के बाद, अब से 120 वर्ष के पश्चात, इससे ज्यादा अब मनुष्य की आयु नहीं होगी। जब काइन ने हाबिल को मार डाला,
जब काइन ने हाबिल को मार डाला, उसके एवज के अंदर, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य जाति को मारना नहीं चाहता था। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का प्यार छुपा हुआ है। यहाँ परमेश्वर के प्रेम को जानिए कि परमेश्वर मनुष्य जाति से, परमेश्वर मुझसे और आपसे कितना प्रेम करता है। परमेश्वर की इस गहराई को जानिए। अगर परमेश्वर चाहता तो जब लूसीफर ने पाप किया था, परमेश्वर लूसीफर का नाश कर सकता था। लूसीफर कोई बहुत बड़ा तोपचंद नहीं है परमेश्वर के सामने, साधारण चींटी के समान। परमेश्वर जब चाहे तब उसको चींटी के समान जो है उसको मसल डाले। जब चाहे तब परमेश्वर लूसीफर को मसल सकता था। लेकिन परमेश्वर को अपनी परमेश्वर ने जो रचना की, जो स्वर्ग और पृथ्वी की जो रचना की, परमेश्वर इन दो ग्रहों के ऊपर, इन दो प्लैनेट के ऊपर परमेश्वर का बड़ा योगदान है। परमेश्वर इन दोनों ग्रहों के ऊपर बहुत अपनी रुचि रखता है। परमेश्वर इस पृथ्वी से भी उतना ही प्यार करता है जितना कि वो स्वर्ग में विराजमान उसका तख्त है, जहाँ वो विराजमान है, जहाँ हजारों लाखों स्वर्गदूत उसकी सेवा करते हैं। जिस रीति से स्वर्ग जो ग्रह है, याद रखिए स्वर्ग भी एक ग्रह है। जब हम पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार धीरे धीरे जाएंगे, जो कुछ पृथ्वी पर है वो स्वर्ग में है। जो कुछ पृथ्वी के ऊपर है वो स्वर्ग में विराजमान है, सारी चीजें, और उनको हम देखेंगे। हर चीज है जो चीज पृथ्वी पर है, और इसीलिए परमेश्वर पृथ्वी से बहुत ज्यादा प्यार करता है जैसे वो स्वर्ग से प्यार करता है। अब इस बात का प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह का उसने अपने बेटे के द्वारा हमें दिया। कैसे दिया, आइए निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार, हाँ एक मिनट, मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय, उसका 9 वचन, 9 और 10 वचन, उसका 9 और 10 वचन। बाइबल निकालिए, बाइबल से पढ़े। हाँ, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। परमेश्वर की इच्छा, देखिए यीशु मसीह ने उस बात को बताया। परमेश्वर पृथ्वी से क्यों प्यार करता है? इसलिए प्यार करता है कि जैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे उसका राज्य स्वर्ग में है, वैसे ही उसका राज्य जो है वो इस पृथ्वी के ऊपर हो। पहली बार परमेश्वर की उस योजना को लूसीफर ने खत्म कर दिया। लूसीफर ने पाप किया, परमेश्वर का न्याय जगत के ऊपर आया, पृथ्वी बेडोल हो गई, सुनसान पड़ी थी। फिर उत्पत्ति 1 से 3 से लेकर के दूसरे अध्याय के 25 वचन तक हम पढ़ते हैं, इस पृथ्वी की पुनः रचना की गई। देखिए, अगर आप
जब जब वचन पढ़ेंगे ध्यान से पढ़िएगा और देखिए 3रे अध्याय से लेकर के जब आप 2रे अध्याय के 25वें वचन तक पढ़ेंगे, सारी चीज़ें जो है वो पृथ्वी के ऊपर हुई हैं। सारी चीज़ें सिर्फ पृथ्वी के ऊपर हुई हैं। और आगे हम देखेंगे और जब हम अध्ययन करेंगे तो हम, क्योंकि गड़बड़ी पृथ्वी के ऊपर हुई थी, स्वर्ग में नहीं हुई थी। स्वर्ग से तो शैतान को नीचे गिरा दिया गया था। ओके, तो परमेश्वर की इच्छा थी कि वो जो है अपनी इच्छा इस पृथ्वी के ऊपर भी पूरी रीति, जैसा उसका राज्य वहाँ पर है वैसे ही उसका राज्य जो है वो इस पृथ्वी के ऊपर भी हो। आइए एक और वचन देखेंगे। परमेश्वर किस रीति से इस धरती से प्यार करता है, उसकी रुचि जो है कैसे है। आइए निकालें मेरे साथ में उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 28 अध्याय। उसका 28 अध्याय और उसका 12 वचन। उसका 28 अध्याय और उसका 12 वचन। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है। एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है। हाँ, और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है। हाँ, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। परमेश्वर के दूत उसके ऊपर से चढ़ते और उतरते हैं। परमेश्वर की योजना देखिए, परमेश्वर इस पृथ्वी से बहुत प्यार कर, परमेश्वर चाहता है इस पृथ्वी के ऊपर उसका राज्य है। पहले लूसीफर ने नाकामयाब कर दिया, फिर लूसीफर ने आदम जात को और हवा को बहका करके परमेश्वर की उस मध्य, हमने देखा यीशु मसीह ने बताया कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी के ऊपर ना आए और शैतान और लूसीफर अपने राज्य को इसके ऊपर कायम रखे, इसलिए उसने आदम और हवा को गिरा दिया था। लेकिन परमेश्वर की रुचि थी, एक सीढ़ी उस समय थी जिसके ऊपर स्वर्गदूत चढ़ते थे और नीचे उतरते थे। यीशु मसीह ने बताया परमेश्वर की इच्छा यह थी। तो प्रियो, परमेश्वर का मनुष्य के प्रति प्यार देखिए। अगर वो चाहता तो लूसीफर को भी मार सकता था, और अगर वो चाहता तो आदम और हवा ने पाप किया, उसी समय लूसीफर को भी मार डालता, उसी समय हवा को भी मार डालता, उसी समय आदम को भी मार डालता। वो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। लेकिन यहीं पर भेद की बात ये छुपी, यहीं पर परमेश्वर का प्यार छुपा हुआ है। यहीं पर परमेश्वर का प्यार छुपा हुआ है। उसने मनुष्य की रचना अपने स्वरूप में की, उसने अपने स्वरूप में की। उस विषय के ऊपर हम जब आने वाले जब हम संदेश के अंदर जब हम जाएंगे तब हम उन तमाम चीज़ों को हम लोग जानेंगे और देखेंगे और खुदा के वचन से हम लोग देखेंगे। लेकिन अब आज हम वो देख रहे थे कि क्या परमेश्वर ने आदम का युग का जो अंत किया तो क्या उसने बताया था? हाँ, बताया था। किसको बताया? नूह को बताया। और क्या बताया? ये बताया कि अब इसके बाद में 120 वर्ष के बाद के अंदर मनुष्य जाति की उम्र सिर्फ 120 वर्ष रह जाएगी। आज से ठीक 120 वर्ष के बाद में मैं इस पृथ्वी का नाश करने के लिए जा रहा हूं, और इसलिए तू एक जहाज बना ले, और तू और तेरे परिवार को। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आदम के वंश को बचाकर, देखिए पहले आदम के द्वारा उसने हाबिल मर गया। हमने परमेश्वर के वचन से अभी देखा कि उन 1656 वर्ष के अंदर तीन ही लोग आदम तो पाप में गिर गया, परमेश्वर से दूर हो गया। उसके बाद में हाबिल परमेश्वर से प्रेम करता था। हाबिल, काइन नहीं। काइन तो हमने पिछली बार देखा था प्रयोग, काइन। और फिर वचन में हम दोबारा से जब कल और परसों का जब संदेश आएगा तब हम उन संदेश के अंदर भी उस चीज़ को देखेंगे कि काइन ने
हाबिल को मार डाला। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 4था अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4था अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 4था अध्याय और 4था अध्याय का 4था वचन पढ़ो। हाँ। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया। हाँ। और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। हाँ। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, क्योंकि परमेश्वर हाबिल जानता था। आदम ने शायद हाबिल के सामने बताया होगा कि कैसे परमेश्वर ने हमको जो है जब बागे अदन से निकाला तो उसने एक पशु बलिदान किया था। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बागे अदन से निकाला तो उसने पशु का बलिदान किया। ये बात आदम ने हाबिल को बताई होगी, बताई तो काइन को भी होगी, लेकिन परिस्थिति वही थी। क्योंकि काइन वास्तव में अगर हम देखें परमेश्वर के वचन में तो काइन जो है वो दुष्ट की शैतान, वो शैतान की संतान था। और उस भेद की बात को अगले संदेश के अंदर हम लोग खोलेंगे। उस भेद की बातों को परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अगले संदेश के अंदर खोलेंगे। अभी यहाँ पर जो कल बचा हुआ जो संदेश था हमारा, जो रह गया था, तो हाबिल परमेश्वर से प्रेम रखने वाला था। देखिए इस वचन की पुष्टि करेंगे हम लोग। उत्पत्ति की पुस्तक 3रा अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और उसका 21 वचन, इसका 21 वचन पढ़िए। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। चमड़े के अंगरखे कैसे बने? अगर पशु बलिदान नहीं हुआ होता, चमड़ा ऐसे तो नहीं मिल जाता। चमड़े को प्राप्त करने के लिए अवश्य था कि एक पशु का बलिदान दिया जाए, और पशु का बलिदान दिया गया। पशु का बलि, देखिए यहाँ पर परमेश्वर का प्यार देखिए, परमेश्वर का प्यार, मनुष्य जाति के प्रति परमेश्वर का प्यार देखिए। परमेश्वर चाहता, हमारा परमेश्वर गुंडा और बदमाश परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर दादागिरी करने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर चाहता तो बीच में आके खड़ा हो जाता और कहता, 2 ठूसे मारता आदम को और 2 ठूसे मारता हवा को, और बोलता तुमको मना किया था ना ये फल खाने के लिए, क्यों खाया तुमने? हमारा परमेश्वर गुंडागर्दी करने वाला परमेश्वर नहीं। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी, और वही चीज उसने आपको और मुझे दी है। देखिए सत्य की पाठशाला और परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं जो सत्य का प्रचार करते हैं, 7वें स्वर्गदूत की तुरही फूके जाने के ऊपर सारे मनोरथ पूरे होंगे। और वो परमेश्वर के जो जन हैं वो किसी की बुराई करने के लिए, क्रिटिसिज्म करने के लिए नहीं है। क्या सत्य है और क्या असत्य है परमेश्वर के वचन से बताने के लिए है। जानना और नहीं जानना, जैसे उसने आदम के ऊपर छोड़ दिया था खाना या नहीं खाना, ठीक उसी रीति से परमेश्वर आज उसी रीति से जैसा वो शुरू से डील करता आया है, वैसा ही वो आज भी हमसे डील कर रहा है। वैसा ही वो संदेश आज अपने दासों और भक्तों के द्वारा दे रहा। परमेश्वर के दास और भक्त कभी किसी के लिए वो मतलब ये क्रिटिसाइज नहीं करते या बुरा भला नहीं बोलते। देखिए सांप अपना काम करना कभी नहीं छोड़े, वो कभी डसना नहीं छोड़ेगा। उसका काम है डंक मारना, डसना, और वो डसता ही रहेगा।
कल भी हमने परमेश्वर के वचन में देखा था कि यदि शैतान के जो सेवक हैं, अगर वो ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करते हैं तो कोई अचंभे की बात नहीं है। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा उनको पहचानना कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। क्रिटिसिज्म नहीं करना है, क्योंकि वो अपना काम करना नहीं छोड़ेंगे। ये बाइबल बतलाती है कि पिछले 6000 वर्षों से उसके शैतान के लोगों ने अपना काम करना नहीं छोड़ा। आप अगर ये सोचते हैं कि हम किसी की बेइज्जती करके, किसी को बुरा भला बोल करके और किसी जो है उन लोगों का नाम लेकर के अगर हम किसी चीज़ को बोलेंगे और हमको उनको सुधार लेंगे, नहीं 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 नहीं, आप कभी नहीं सुधार सकते। आप खुद सुधर सकते हैं। आप इस परमेश्वर के वचन के द्वारा आप स्वयं सुधर सकते हैं। स्वयं आपको खुद को सुधरना है। उनका काम है, वो तो करेंगे, उनका काम है, वो करेंगे। पर वो जो कर रहे हैं और जिन देखिए ये मरी और आज की परिस्थिति क्यों है? इसीलिए है क्योंकि हमने हम विद्रोह गढ़ाने के, हम परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते। हम स्वयं परमेश्वर के वचन में खोना नहीं चाहते। हम स्वयं इसको पढ़ना नहीं चाहते। जो आदमी जिस रीति से हमको बता रहा है, हम सिर्फ उसकी बात को वैसा ही सुन रहे हैं। और अगर आप ऐसा करोगे तो आप धक्के खाओगे, जमाने से भी धक्के खाओगे और परमेश्वर के राज्य में भी धक्के खाओगे। आपको परमेश्वर आपसे स्वयं से बात करता। परमेश्वर इज इंटरेस्टेड इन यू। परमेश्वर इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्रीस्ट। परमेश्वर आपके द्वारा आपके याजक के अंदर इंटरेस्टेड, उसके साथ में वो व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्टेड है। याजक का और परमेश्वर का क्या रिश्ता है? वो जो रिश्ता है, ही इज इंटरेस्टेड इन हिम, वो उन दोनों का मसला है। बट मोर देन दैट, गॉड इज इंटरेस्टेड इन यू एंड इन योर फैमिली। ही इज इंटरेस्टेड इन यू, योर वाइफ, योर चिल्ड्रन, इन योर डॉटर, इन योर सन। वो आपके बेटे में, वो आपकी बेटी में, वो आपकी पत्नी में, वो आपके पति में, वो आपके परिवार में इंटरेस्ट, रुचि रखता है। और इसलिए आपको परमेश्वर के वचन में जाना, क्योंकि वचन साफ रीति से बतला रहा है। वचन साफ रीति से बतला रहा है कि लूसीफर के जो सेवक हैं, वो अगर ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करते हैं और उसके जैसा काम करते हैं तो कोई अचंभे की बात नहीं है। इस संसार बोलने की जरूरत नहीं है प्रियो, बोलने की जरूरत नहीं है। वचन के ऊपर ध्यान दीजिए, बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए। ना तो परमेश्वर ने कोई डिनोमिनेशन बनाए, ना कोई संस्था बनाई। आदम की कोई संस्था बनाई क्या? 1656 साल में कोई संस्थाएं बनी क्या? वो नाश हो गया। उसके बाद से परमेश्वर आने तक कोई संस्थाएं बनी क्या? नहीं। लेकिन फिर भी शैतान लूसीफर जो है उन लोगों के बीच में काम कर रहा था, अलग अलग रीति से काम कर रहा था, अलग अलग रीति से काम कर रहा था। ध्यान रखिए। और दूसरी चीज, सबसे पहली चीज देखिए, परमेश्वर ये चाहता है, हमारे प्रभु का ये संदेश है, आइए सब मिलकर हम
आइए सब मिलकर हम एक ऐसा महज बनाया जाए कि इंसान को इंसान से मिलाया जाए। हमारा परमेश्वर इंसान को इंसान से मिलाता है। हमारा परमेश्वर मजहब नहीं बनाता। मजहब के अंदर हमारा परमेश्वर हमको नहीं बांटता। हमारा परमेश्वर हमको धर्म में, हमारा परमेश्वर हमको ग्रुपों में, हमारा परमेश्वर हमको शिक्षाओं के आधार, डॉक्ट्रिन्स के आधार पर, इन तमाम चीज़ों में परमेश्वर हमें नहीं बांटता है और वो नहीं सिखाता है। परमेश्वर इंसान को इंसान से मिलाता है। वो कहता है इंसान को इंसान से मिलाया जाए, एक दूसरे को, एक इंसान को दूसरे इंसान से मिलाया जाए। कोई ऐसा मजहब नहीं बनाओ जिससे इंसान के बीच में देखिए, ये सारे काम शैतान के होते हैं और बताने की ज़रूरत नहीं है प्रियो, कौन क्या कर रहा है। आप इस विश्व मंडल के अंदर आप निगाहें घुमा करके देखें कौन क्या कर रहा है। हाँ देखिए, सत्य के बारे में बताने के लिए जिनके ऊपर आपका अधिकार है आप उनको बोल सकते हैं, लेकिन इस संसार के साथ के अंदर आप जो है उस रीति से उनका कटाक्ष करना, या वो देखिए, सांप को आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि सांप में क्या खूबियाँ होती हैं। अगर सांप को पकड़ेगा, बिगर स्किल के पकड़ेगा, पकड़ना नहीं आता है पकड़ेगा, तो क्या करेगा? सांप काटेगा, डसेगा, विष चढ़ेगा, मर जाएगा। तो ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी रीति से जब आप वचन पढ़ेंगे तो जब वचन के द्वारा वचन आपको बतलाएगा उन लोगों के बारे में वो क्या कर रहे हैं। और इसलिए प्रियो, कौन क्या कर रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है परमेश्वर के वचन के बारे में साफ साफ जो कुछ भी है आप बताने के लिए। नीम का पेड़ ही रहेगा, और पीपल का पेड़ ही रहेगा, और आम का पेड़ ही रहेगा। यीशु मसीह ने कहा तुम पेड़ को उसके फलों से पहचान लोगे। तुम पेड़ को उसके फलों से पहचान लोगे। तो बताने की जरूरत नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। और वचन कहता है कि वो विद्रोह के घराने, वो लूसीफर के घराने के हैं। वो किसके घराने के हैं? पढ़िए वचन निकाल करके पढ़िए। यहेजकेल की पुस्तक 12 अध्याय दूसरा वचन। यहेजकेल की पुस्तक 12 अध्याय उसका दूसरा वचन। यहेजकेल की पुस्तक और उसका 12 अध्याय निकालिए। आप लोग भी निकालिए, आप लोगों के पास में शास्त्र है, निकालिए, अपने शास्त्र निकालिए और पढ़िए उसके अंदर से। हाँ दूसरा। हाँ, हे मनुष्य की संतान, तू विद्रोह करने वाले घराने के बीच में रहता है। तू विद्रोह करने वाले घराने के बीच में रहता है। हाँ, जिनके देखने के लिए आंखें तो है, जिनको देखने की आंखें तो है, परंतु नहीं देखते, सुनने के लिए कान तो है, परंतु नहीं सुनते, क्योंकि वे विद्रोही करने वाले घराने, क्योंकि वो विद्रोह करने वाले घराने के लोग हैं। वो कभी नहीं सुनेंगे जब उनके लिए प्रभु यीशु मसीह का बलिदान कुछ मायने नहीं रखता उनके सामने। प्रियो, जिस मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर उनके लिए जान दे दी, जब उसकी कुर्बानी जब उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, तो मेरा और आपका बोलना या उनको कंडम करना क्या मायने रखेगा? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती। वो विद्रोह घराने की नहीं है। और इसलिए हम उन तीनों वंश, देखिए ये 3 वंश के बारे में जानना बहुत जरूरी है।
3 वंश, एक शैतान का वंश, दूसरा आदम का वंश और तीसरा स्त्री का वंश यानी परमेश्वर का वंश। इन 3 वंश, देखिए परमेश्वर आपसे बहुत साधारण और सिंपल रीति में बात करके अपने वचन के द्वारा ये शास्त्र क्या है, परमेश्वर क्या है, तुम खुद क्या हो, परमेश्वर आपको बहुत आसानी से, बहुत सिंपल रीति से सारी बातें, जो बातें आज आपको लग रही हैं कि बहुत कठिन है, हमें समझ में नहीं आती, नहीं 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 नहीं, वचन में आइए और वचन साथ में लेकर के बैठिए। परमेश्वर बड़े सिंपल रीति से अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करेगा, अपने वचन के द्वारा सारी भेदों की बातों को आपके ऊपर खोले, क्योंकि कहता, उसने कहा है, मैं कोई भी काम अपने दासों भक्तों, अपने बेटे और बेटियों को बिगड़ बताए नहीं करता। और जब आप और मैं जब उसके बेटे और बेटियां हैं तो आपसे कैसे छुपाएगा, वो आपसे कैसे छुपाएगा। प्रियो, जरूरत है कि आप परमेश्वर के पास में परमेश्वर का शास्त्र, उसका वचन लेकर के बैठे, तो वो आपके सामने हर एक भेद को खोलेगा। ओके, सो हम विद्रोह घराने के जो विद्रोह घराने के लोग हैं, और विद्रोही घराने के लोग कौन है, विद्रोह करने वाला कौन, किसने विद्रोह किया। पहला विद्रोह लूसीफर ने किया, और दूसरा उसने हवा को बहका करके और मनुष्य को परमेश्वर से विद्रोह कराने वाला बनाया। ओके, सो विद्रोह का घराना यानी शैतान का घराना। ओके, सो ये लोग हैं और ये सुधरेंगे नहीं। इसीलिए देखिए, ध्यान रखिए, इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में स्वयं मेरे और आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की चेतावनी है, मुझे और आपको। क्या चेतावनी है? अंतिम समय में झूठे मसीह आएंगे। ये चेतावनी है। उसने और किसी को संसार के अंदर और किसी का नाम नहीं लिया कि वो ये आएगा, वो आएगा, मिस्टर अलिफ आएगा, मिस्टर लतीफ़ आएगा, या कोई और कोई आएगा, या मिस्टर ए आएगा, या कोई मिस्टर बी आएगा, या सी आएगा। नहीं नहीं नहीं, उसने कहा, मेरे परमेश्वर ने, आपके परमेश्वर ने, जिसने मेरे और आपके लिए कलवरी के क्रूस के ऊपर अपनी जान दी, उसने बड़ी सीक्रेट बात बता के गया मुझे और आपको। अंतिम दिनों में झूठे मसीह आएंगे, वो मसीह कहलाएंगे, उनके हाथ में बाइबल होगी, उनके हाथ में बाइबल होगी, वो राजपथ अधिकारी की डिग्रियां लेकर के बैठेंगे, उनके पास बड़ी बड़ी पदवियां होंगी, उनके पास में सिंहासन होंगे, उनके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होंगे, उनको लोग झुक के सलाम करेंगे। आगे 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 परमेश्वर एक एक भेद को खोलेगा हमारे सामने। सो प्रियो, परमेश्वर ये बताना चाह रहा था कि परमेश्वर ने वो जो आदम का युग भी जब उसने नाश किया तो उसने बताया, किसको बताया? नूह को बताया। और क्या बोला? उससे पहले कहा कि अब 120 वर्ष के बाद में मैं इसका नाश करने के लिए जा रहा हूँ, और नूह को बुलाया। 6 अध्याय की 9, 10 और 11 आयत के अंदर हमने पढ़ा। और फिर अब उसके घराने को उसने बोला कि क्योंकि शेत से लेकर के नूह के आने तक परमेश्वर आदम के वंश को बचाता हुआ ला रहा है। क्यों ला रहा था? क्योंकि स्त्री का वंश यानी स्वयं प्रभु यीशु मसीह को आदम को बचाने के लिए, आदम के वंश को बचाने के लिए, देखिए छुपा हुआ है, यहीं परमेश्वर का प्यार छुपा हुआ है।
अगर परमेश्वर चाहता तो चींटी की तरह बागे अदन के अंदर ही मसल देता, किस्सा ही खत्म था ना मैं होते, ना आप होते, ना ये सारी झंझट होती, ना आज रात को 9-10 बजे मैं आपके सामने अब प्रचार करते हुए बैठा रहता, और ना आपका समय खराब होता। परमेश्वर ने ये काम तो तभी कर देना था आज से 6000 साल पहले, झंझट ही नहीं रहती थी ना। पर परमेश्वर ने क्यों नहीं मारा आदम को, हवा को, और उसी समय लूसीफर को क्यों नहीं मारा? प्रियो, बात ये थी कि अगर उस दिन आदम को और हवा को मार डालता तो आज आप और मैं जो उपस्थित हैं परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को पहचानते भी नहीं। मुझे और आपको बचाने के लिए परमेश्वर ने, हालेलुया, हम जो उसके वंश हैं, हमको बचाने के लिए, मुझे और जो आदम का वंश है उसको बचाने के लिए परमेश्वर ने आदम और हवा और लूसीफर का नाश वहां बागे अदन में नहीं किया। क्यों? क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने आदम की जो रचना की, वो जो जब हम अगले संदेश के अंदर आएंगे तो वो पूरा संदेश है, हम उसको देखेंगे। आज हम देखेंगे, आज हम सिर्फ उस संदेश को देख रहे हैं कि क्या वो जो युग, आदम का युग नाश किया था, क्या परमेश्वर ने वो बात भी बताई थी? हाँ। किसको बताई थी? नूहा को बताई थी, है ना, 120 वर्ष के बाद में। अब 5वें अध्याय का जब आप अध्ययन करेंगे तब आप देखेंगे कि कैसे वचन निकालिए, उत्पत्ति का वचन निकालिए, उत्पत्ति का वचन निकालिए। देखिए, पर कुछ भेद की बातें जो है शायद हम आज भी उसको पूरा ना कर पाएंगे, लेकिन कंटिन्यू में हम लोग इस स्टडी को चालू रखेंगे। 5वां अध्याय और उसके चौथे वचन से हम लोग चौथे वचन से देखेंगे। देखिए, चौथे वचन में क्या लिखा हुआ, तीसरे वचन से देखेंगे। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम शेत रखा। काइन ने हाबिल को मार दिया। परमेश्वर ने आदम के द्वारा ही उसका प्योर सीड, यानी कि यहाँ पर हवा जो काइन को पैदा करके डिफाइल हो गई थी, अभी यहाँ पर वो डिफाइल नहीं है, अभी प्योर सीड है। ये शेत जो है ये आदम की देह से निकल करके आया, ये काइन की तरह लूसीफर की देह में से निकल करके नहीं आया। परमेश्वर ने उसको बचा करके रखा, द प्योर सीड ऑफ एडम, शेत को। अब शेत के वंश के अंदर से फिर उसने, शेत जब 105 वर्ष का हुआ तब एनोश को बचाया। इसी रीति से जब आप पढ़ते आएंगे, जब आप आखिरी के अंदर आएंगे तब आप देखेंगे कि लेमेक से नूहा पैदा हुआ। और इन आयतों को जब आप पढ़ोगे, गौर से पढ़ोगे, तब इसमें लिखा हुआ है कि इनके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुए। इनके, आदम के और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुए, सिर्फ शेत ही नहीं। लेकिन शेत जो था वो प्योर एडेमाइट, विदाउट डिफाइल, क्रॉस बीड नहीं, घोड़े और गधे की संतान नहीं, आदम की संतान। क्यों? भेद की बात यह है कि आदम के, अगर परमेश्वर अपने पुत्र को, स्त्री के वंश को इस दुनिया में जो लाने वाला था, इसलिए वो वंश डिफाइल नहीं होना चाहिए, वो दूषित नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है, देखिए हम देख रहे थे कि तीन लोग उस युग के अंदर, 3 ही लोग धर्मी। हाबिल के बारे में हमने देखा, क्योंकि चमड़े के अंगरखे बना करके पहचाए, तो आदम ने जरूर काइन और हाबिल को किस्सा सुनाया होगा कि जब हमें बागे अदन से निकाला गया तो एक पशु को बलिदान किया गया और उसके चमड़े के अंगरखे बनाकर हमें पहनाए थे। हाबिल ने उस बात को ध्यान में रखा,
और इसलिए वो जो है पशु की बलि लेकर के वेदी के ऊपर चढ़ाने के लिए गया। बड़े प्रकाशन का विषय है ये। इस विषय को जब हम आगे से कल देखेंगे और भी परसों कल हम लोग कल गैप करेंगे, परसों हम लोग इस विषय को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए अब परमेश्वर जो है इनको बचाते हुए नूहा तक बचा कर लाया। लेकिन 22वीं आयत के अंदर आप एक और घटना देखिए। 22वीं आयत के अंदर आप एक और घटना देखिए, एक और घटना देखिए। हाँ 21 और 22 वचन पढ़िए। 21 और 22 वचन के ऊपर ध्यान दीजिए। हम लोग कुछ परमेश्वर के भेदों को और प्रकाशनों की बातों को हम लोग देखेंगे। हाँ, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुसलह का जन्म हुआ। हाँ, मतुसलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। हाँ, और उससे और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। हाँ, इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हाँ, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हाँ, फिर वह लोप हो गया, हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हाँ 25 26। जब मतुसलह 187 वर्ष का हुआ हाँ, तब उससे लेमेक का जन्म हुआ। हाँ, लेमेक के जन्म के पश्चात मतुसलह 782 वर्ष जीवित रहा। हाँ, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार मतुसलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर 22वें अध्याय के अंदर हनोक आया। और ये जितने लोग जब आप पढ़ेंगे, ये बाकी सारे लोग मरे, इनको सबको मौत आई है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि मौत नहीं आई इनको, क्योंकि परमेश्वर का वचन था। क्या वचन था? तू खाएगा तो मरेगा। लेकिन हनोक जो है वो मरा नहीं। देखिए वचन क्या कहता है। और एक ही ऐसा व्यक्ति था, एक अकेला इकलौता व्यक्ति था। यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं। और उसके बाद में हनोक के बाद में नूहा। हाबिल तो मर गया। हनोक परमेश्वर के साथ चलने वाला, इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा व्यक्ति जो 300 साल तक लगातार परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि वो लोप हो गया। परमेश्वर ने उसको उठा लिया। इसको कहते हैं रैप्चर। इसको कहते हैं रैप्चर। और यहाँ पे भी कुछ बड़ी भेद की बातें छुपी हुई हैं। इन बातों को भी हम लोग आगे चल करके देखेंगे। लेकिन और यहाँ पर एक और चीज है। इसका बेटा था मतुसलह। और आदम के बाद के अंदर सबसे ज्यादा उम्र लेने वाला इसका जो बेटा है, ये मतुसलह, ये 969 साल जीवित रहा। 187 वर्ष की उम्र में इसको एक बेटा हुआ जो नूहा का बाप था। उसका नाम था लेमेक। अभी इसी हनोक को परमेश्वर ने मतुसलह नामक ये पुत्र दिया। मतु यानी तू मरेगा, सलह यानी जब परमेश्वर का न्याय आएगा। मतु यानी तू मरेगा। और कब मरेगा? जिस दिन परमेश्वर का न्याय आएगा, जिस दिन तू मरेगा। देखिए, जिस दिन मतुसलह मरा, जब हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और हम परमेश्वर के वचन से जब हम वो करेंगे, नूहा की आयु 480 वर्ष की थी, क्योंकि 500 वर्ष यहाँ पे बताया है। और जब परमेश्वर ने नूहा को बुलाया तब उसकी उम्र 480 वर्ष, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं 120 वर्ष के बाद में नाश करने के लिए जा रहा हूं।
तो परमेश्वर ने जब उसको बुलाया था तब उसकी आयु नूह की आयु 480 वर्ष की थी। और ठीक 120 समय नूह 600 वर्ष का हुआ। ठीक उसी दिन जो है वो परमेश्वर का न्याय जगत के ऊपर आया, विनाश आया। और ठीक उसी दिन मतूसले मरा, ना एक दिन आगे और ना एक दिन पीछे। दोनों चीजें देखिए साथ साथ में हो रही हैं। दोनों चीजें देखिए साथ में हो रहे हैं। यहाँ पे परमेश्वर का देखिए, मतूसले का बाप ऑलरेडी 300 साल पहले से ही परमेश्वर ने, जब वो जो 300 साल तक वो रहने के बाद में परमेश्वर ने उसको उठा लिया। अब अगर मतूसले की आयु के अंदर से उन 300 वर्ष को अगर हम निकाल दें तो हनोक उतने वर्ष पहले ही परमेश्वर ने उसको अपने पास जो है लोप करके वहां पर बुला लिया गया है। बाप पहले से ही बेटे का इंतजार कर रहा है और बेटा पाप की मौत नहीं मरा, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार न्याय अपनी मौत मरा। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे लंबी आयु दूंगा, पूर्ण आयु दूंगा। और सबसे लंबी आयु उसको मिली, उसके बेटे को। परमेश्वर ने अपना वायदा जो है हनोक के बेटे के जीवन में पूरा किया। अपनी आयु में मरा वो, और सबसे ज्यादा लंबी उम्र की आयु में मरा। और उसका बाप पहले से ही उस स्वर्गीय राज के अंदर विराजमान। पहले से ही उसका पिता जो है, उसको परमेश्वर ने जो है लोप हो गया। 300 साल तक पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। प्रियो, इस पृथ्वी के ऊपर से दो ही मनुष्य हैं जो रैप्चर यानी जो है उठाए जाने के बारे में, जिनके बारे में परमेश्वर बतलाता। एक हनोक और दूसरा एलीशा। एक हनोक और दूसरा एलीशा। तो परमेश्वर की योजना। और देखिए जो कुछ हो रहा है, यही भेद की बात छुपी हुई इस उत्पत्ति। देखिए शैतान 2 किताबों से ज़्यादा नफरत करता। 2 किताबों से। एक तो वो आपको उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ने नहीं देता, जेनेसिस यानी तोरेत व्यवस्था की पुस्तक को वो आपको पढ़ने नहीं देता, क्योंकि उसकी हकीकत, उसकी असलियत पता चल जाएगी। इसलिए वो आपको उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण की डीप का अध्ययन करने ही नहीं देता। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भी नहीं पढ़ने देता। क्यों नहीं पढ़ने देता? कि उसका नाश कैसे होगा, उसकी वो सारी बातें उसमें खुल जाएंगी। सो प्रियो, परमेश्वर अपने वचन में, अपने वचन के अंदर बंधा हुआ है। गॉड इज ऑलवेज। और उसको ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना है, वो अपने वचन में बंधा हुआ है। और यहीं से आप ढूंढिए और सत्य को जानिए। और बिल्कुल इस चक्कर में मत पड़िए प्रियो। देखिए, मैं बार बार इसीलिए विनती करता हूँ और इसीलिए मैं बतलाता हूँ, मेरा किसी डिनोमिनेशन से, किसी भी संस्था से, कोई भी बातों से मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। और जब तक अगर हम अपना लेना देना इन तमाम चीज़ों से रखेंगे, हम परमेश्वर को खोज नहीं सकते। फिर तो हम जो है शैतान का वंशी है, समझ लीजिए, कपड़े ओढ़ रहे हैं। परमेश्वर को ढूंढना है तो आपको न्यूट्रल रहना है। परमेश्वर कोई संस्था चलाने नहीं आया। परमेश्वर किसी को भी बांटता नहीं है। परमेश्वर इंसान को इंसान से मिलाता है ताकि हम सब मिल करके उसकी आराधना करें, हम सब मिल करके उसके सामने घुटने टेकें, हम सब मिल करके उसकी खोई हुई भेड़ों को बचाएं। परमेश्वर ने हमको दुकानदारी लगाने के लिए, पेट पूजा करने के लिए,
बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनाने के लिए, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाने के लिए परमेश्वर ने उस लिए नहीं भेजा, और परमेश्वर ने सिखाया भी नहीं। हम वचन के द्वारा देखेंगे, अगर कोई एक भी व्यक्ति उस तमाम चीज़ों को अगर साबित करे, और इसीलिए हमें कुछ नहीं कहना है किसी को, कौन क्या करता है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। तो जगत चाहे रूठे, दुनिया कुछ भी कहे, हमें क्या लेना देना है ना। हमें परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर के बेटे और बेटे बने रहना है। कौन क्या है इससे कोई मतलब नहीं है ना। कोई क्या, देखिए बनिया तो भैया बनियागिरी करेगा। आप वो बोलोगे कि हे बनिया तू काय के लिए पंसेरे की दुकान लगा रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? बनिया तो बनियागिरी करेगा। अब जिनको तेल बेचना, तेल बेचेंगे ही वो। आप रोक सकते क्या उनको तेल बेचने से? नहीं रोक सकते। आप उनको गंदे तावीज बेचने से रोक सकते क्या? नहीं रोक सकते। बनिया तो अपना सांप अपना काम करेगा, डसेगा वो तो। बनिया बनियागिरी करेगा। तो जिसने जो काम करना है वो इंसान वो अपना काम करेगा, उसको आप नहीं रोक सकते, है ना। लेकिन आपका काम क्या है, ये परमेश्वर। परमेश्वर ने हमें आज बताया कि परमेश्वर ने वो युग का भी जो अंत किया था तो ऐसे ही नहीं किया था, बता दिया था नूह को 120 साल पहले बताया। दोनों चिन्ह दिए, मतूसले भी उसी दिन मरा, और बराबर परमेश्वर ने बताया, है ना, बराबर ठीक उसी समय में बेटा दिया कि जब न्याय आएगा, और बराबर नाम दिया उसका मतूसले। और बराबर देख तू स्वर्ग में होगा, और जिस दिन तेरे बेटे को, जो मैंने कहा कि पूरी आयु में मरेगा, जब वो पूरी आयु में, और इस संसार के अंदर सबसे बड़ी उम्र की आयु तेरे बेटे को होगी, और तू वहां पर होगा, और वो पूरी आयु में जब सो जाएगा तब वो वहां पर आएगा, और मैं उसे जो है बाढ़ के अंदर, न्याय के अंदर विनाश नहीं करूंगा, परंतु वो अपना जीवन जो है वो पूरा करेगा। तो प्रियो, यही सारी चीज़ें जो उत्पत्ति के अंदर लिखी हुई, यही सारी चीज़ें मेरे और आपके जीवन में पूरी होंगी। और उसीलिए परमेश्वर इस जगत के अंदर वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे प्यार करता है प्रियो, वो हमसे प्यार करता है, याद रखिए। विद्रोह के घराने के नब अब हम परमेश्वर के वचन से, और पर देखिए आज आप लोग जो बैठे हुए हो अलग अलग जगहों से, अलग अलग हम देख रहे हैं चारों तरफ से लोगों को। कोई छत्तीसगढ़ से जुड़ा है, कोई नासिक से जुड़ा है, कोई नागपुर से जुड़ा है, कोई और कहीं से जुड़ा हुआ, पंजाब से कुछ भाई लोग जुड़े हैं, कुछ लोग दक्षिण भारत से जुड़े हुए हैं। अलग अलग जगहों से लोग जुड़े हुए हैं, है ना। और अलग अलग तरफ से लोग जो है हमको जो ये किस बात को दर्शाता है? ये इस बात को दर्शाता है कि आप लोग परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग, और परमेश्वर अपनी भेड़ों को चुन करके निकालता है प्रियो, अपनी भेड़ों को चुन करके। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, है ना, एंड वी विल कंटिन्यू। तो हम लोग कल तो नहीं, परसों ठीक परसों इसी समय, है ना, वन डे गैप वी विल गो, एंड परसों हम लोग फिर परमेश्वर के सानिध्य में आएंगे। प्रभु आएगा, हमसे बातचीत करेगा अपने वचन के द्वारा हमसे। स्वर्गीय पिता, आपके कदमों में आते हैं, धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आज की संध्या के समय फिर आपने एक बार अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाया, अपने वेदों को खोला पिता परमेश्वर,
और प्रभु तूने बताया कि तूने आदम पूर्व युग को भी कैसे नाश किया था, लेकिन बिगर बताए नहीं प्रभु जी अपने दास को बता दिया था नूह को कि मैं इसका नाश करने वाला हूँ। और उसमें कोई एक दिन पहले नहीं, एक दिन बाद में नहीं प्रभु जी। जिस दिन तूने कहा, जिस दिन मतुसले पिता परमेश्वर सोया, ठीक उसी दिन तेरा न्याय तेरे वचन के अनुसार वहाँ पर आया पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आगे जब तू हमसे बातचीत करेगा, हम तेरे वचनों के भेदों को पिता परमेश्वर हम जानना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं पिता परमेश्वर। और आपके सिवा कोई नहीं बता सकता, और जो सच्चाई है वो आपका वचन ही हमको बता सकता है। इसलिए प्रभु दया कीजिए, रहम कीजिए अपने बेटे और बेटियों के ऊपर प्रभु जी, अपने इन तमाम भेदों को प्रभु जी। आपके दूसरे आगमन की तैयारी है प्रभु जी, और जैसे हनोक उठाया गया पिता परमेश्वर, आप चाहते हैं कि पिता परमेश्वर आपके बेटे और बेटियां भी पिता परमेश्वर बदल जाए। ओ प्रभु दया कर, रहम कर, और प्रभु दुल्हन के ग्रुप में हमको शामिल कर पिता परमेश्वर, उठाने वाले ग्रुप के अंदर हमें शामिल कर प्रभु जी। और नहीं तो पिता परमेश्वर तेरे वायदे के मुताबिक जब तक अपनी वो लंबी उम्र जो तूने वायदा किया है कि मैं तुझे लंबी आयु दूंगा, पूरी आयु दूंगा, और तब ही तू सोएगा प्रभु, उसी रीति की नींद देना, उससे पहले नहीं। अपने वायदे को अपने तमाम बच्चों के जीवन के अंदर पूरा करना प्रभु। इनकी हर एक कमी घटी को आपके कदमों में लाता हूँ, इनको संभाल के रखा इसलिए धन्यवाद प्रभु। इस समय याद करते हैं सारे उन दुखित परिवारों के लिए। देख रहे हैं प्रभु हमारे देश के अंदर लोग 4000 से अधिक लोग रोज मर रहे हैं प्रभु। ये तो एक सरकारी आंकड़ा है प्रभु जी, हम जान सकते हैं प्रभु जी। और ये संसार कितना सच बोलता है प्रभु, ये भी आप जानते हैं प्रभु। प्रभु सारी बातें हम देखते हैं, दीपापोती की बातें हैं। लोग अब पिता परमेश्वर से कई गुना ज़्यादा लोग पिता परमेश्वर अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं प्रभु जी। कितने लोगों के घर में गम छाया हुआ है प्रभु जी। प्रभु उन तमाम दुखित परिवारों को, शोकित परिवारों को आपके कदमों में लाता हूँ पिता परमेश्वर। दया कीजिए, रहम करिए, आपकी शांति जो दुनिया की समझ से बाहर है पिता परमेश्वर, उनसे उनकी रक्षा रखवाली कीजिए। आपके बेटे और बेटियों को प्रभु आपने संभाल करके रखा, अपनी पंखों के आड़ में रखा प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ कर रहे हैं प्रभु। आपकी ऐसी ही आशीष और इसी रीति से आपका संरक्षण प्रभु उन्हें मिलता रहे। उनकी हर एक कमी घटी को पूरा कर, शारीरिक पिता परमेश्वर, सामाजिक पिता परमेश्वर, और आर्थिक और प्रभु जी कार्य की सारी बातों को प्रभु आप उनकी सुधि लें। उनके माता पिता, बच्चे, पत्नी, पति, पिता परमेश्वर, भाई बहन, रिश्तेदार, चाहने वाले, न चाहने वाले, आस पड़ोस, सभी को पिता प्रभु आप आशीष दीजिए, और आप ऐसा ही करेंगे इसलिए धन्यवाद। अब हमारी आत्मा प्राण देह को आपके पवित्र चरणों में रखते हैं, और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु, और हम सब कहें आमीन, आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर, गॉड ब्लेस यू।